निम्नलिखित पर बहुपद, ये है बहुपद, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है जब x बराबर क्या दिया है 0, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, यहाँ पे x के बराबर क्या डाल दो 0, और इसमें x के बराबर 0 डालो। तो x के बराबर 0 डालेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 से 0 हुआ 0 प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस है बाबू, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 और 0 से 4 गुना होगा फिर भी क्या आएगा 0, अब प्लस 3, यानी कि 0 में से 0 या 3, तो ये आ गया आंसर 3। क्लियर है, ये मान निकालना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलो बनाओ तो जल्दी से आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में -1 डालना है, यही ना, x बराबर -1, तो 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 से -1 को गुना करेंगे तो -5 आएगा, माइनस 4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 क्यों आएगा समझ में आया, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब हुआ -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 प्लस 3, ठीक है, -5, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, -4 हुआ प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, अब -9 प्लस 3 -6। कैलकुलेशन पता है ना, एक का साइन माइनस होता है, एक का साइन प्लस होता है, तो घटाते हैं और जो साइन बड़ा होता है, यानी कि 9 का साइन बड़ा है तो वही लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरह इसको देखो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर कितना है 2, ठीक है, 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, ठीक है, 10 में से 16 जाएगा तो -6 प्लस 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, फंसाने वाला नहीं है, आसान। और निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखता हूं, एक मैं बताता हूं फिर आप लोग बनाइए। Py बराबर क्या है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, यहां पे क्या है y, तो यहां भी क्या है, तो हमको क्या निकालना है P0 का, मतलब क्वेश्चन ने कहा तो y के जगह पे आपको क्या लेना है 0, तो y के जगह क्या लेंगे 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। देखो तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 0 प्लस 1 ही बचेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो सेकंड नहीं है, इसमें कह रहा है P1 निकालने के लिए ना, यानी कि y के जगह अब क्या लेना है 1, तो y स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 गया, प्लस माइनस कट जाता है, 1 का स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या लेने के लिए P2, यानी कि y के जगह अब क्या कर रहा है लेने के लिए 2, इसी में लेना है, इसी क्वेश्चन में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया तो 2, 2 1 बन गया, ये कह रहा है निकालने, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, पहले जल्दी फटाफट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइलेंट करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू है। पहला क्या निकालना है P0, ले लो P0, और t के जगह पे क्या लेना है 0, ले लीजिए 2 प्लस 0 प्लस 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 0 का, फाइनल आंसर 2, क्योंकि 0 0 0 P1 2 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यू, 2 3 तो 5, 5 में से 1 गया 4,
क्लियर है? के बाद P2, सही है P2, 2 गुने 2 स्क्वायर माइनस 2Q, अरे एक जगह माइनस है ना, हाँ, 2 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 से 8 गया, क्लियर है? चलिए अब ये तो आसानी है बाबू, तो 1 मिनट में बना, नहीं मैं सारा क्वेश्चन बताऊं, हाँ आवाज बहुत करो। थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू, ठीक है? तो सबसे पहले निकालना है P0, तो 0 का क्यू कितना हो गया, 0। फिर निकालना है P1, तो 1 का क्यू 1। फिर निकालना है P2, तो x के जगह 2 का क्यू, 2 का क्यू समझे, 2 का क्यू का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी। अब आइए ये वाला चौथा, पी एक्स बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है? पहले रुक जाओ, P0, ये P है रे, 0 माइनस 1 2 प्लस 1, 0 में से एक गया माइनस 1, 0 में एक जुड़ा 1, ब्रैकेट का अर्थ दोनों जगह प्लस माइनस नहीं है तो गुना, तो -1, क्लियर? फिर P1 बेटा आपको समझ में आ रहा है, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, देख लो इसका होगा 0, क्यों, एक में से गया 0, 0 कुछ भी हो 0 से गुना होने के बाद 0। P2 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो भाई देखो 2 में से एक गया तो 1, और 2 में एक जुड़ गया 3, 3 में से एक गुना कर दिया, क्लियर है? बहुत अच्छा। अब आओ नेक्स्ट, अब आइए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब देखो एक नया टर्म आ गया आपके पास, शून्यक। शून्यक को इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरोज, क्या बोलते हैं, जीरो बोलो या जीरोज बोलो, तो का मतलब होता है हल करना, जो एक्स का मान निकालते हैं ना तोड़ के, उसी को हम बोलते हैं जीरो, या इंग्लिश में बोले जीरो और हिंदी में बोले शून्य, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, पी एक्स बराबर क्या दिया है, 3x प्लस 1, और x का मान क्या कह रहा है, -1/3, x के जगह डाल दो, ठीक है? तो p यहां भी डाल सकता हूं -1/3, और यहां भी डाल सकता हूं 3 गुने -1/3 प्लस 1, 3 से 3 गया तो ये बचा -1 और प्लस 1, यानी कि क्लियर है, कोई दिक्कत है ना? देखो करो, सेकंड वाला कितना निकला, 0 नहीं निकला, तो 0 नहीं निकला तो नहीं, और 0 निकला तो बहुपद है, 0 नहीं निकला तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, समझ गए? 0 निकलना चाहिए। देखिए बात समझिए, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। पी एक्स बराबर क्या है, 5x माइनस पाई, ठीक है? पाई है ये, तो x के जगह पे क्या लेना है, 4/5, ठीक है? तो 5 गुने 4/5 बराबर पाई, 5 से 5 गया माइनस है ये रे, तो इधर बचा 4 माइनस 0 आया, यहाँ पे क्या आया, तो ये शून्यक है और ये नहीं, कौन शून्यक नहीं है, ये जो -1/3 है ना, इसका शून्यक है, यानी कि इस सवाल का सॉल्यूशन -1/3 है, लेकिन इस सवाल का सॉल्यूशन 4/5 नहीं है। आप कहोगे ये क्या भैया नहीं समझ में आया, देखो शून्यक निकालने का मतलब ये होता है कि 3x प्लस 1 है ना, 3x प्लस 1 बराबर कर दो 0, ठीक है? अब ये 1 को इधर भेजोगे तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, -1, और 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, गुना में है ना, तो ये 3 कितना आ गया, -1/3, -1/3 है, इसलिए तो ये चेक करने के लिए कह रहा है कि ये इसका शून्यक है या नहीं, तो इसका 0 आ जाएगा तो शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं, क्लियर है? इसी तरह आप थर्ड का कर लोगे, ठीक है? इसमें 2 पूछ दिया आपसे और ये दोनों शून्यक है, कैसे निकालना है, तो इसका देखो थर्ड का, पी एक्स बराबर क्या है, x² माइनस 1, इसका ना 2 बार चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा x बराबर 1 के लिए, तो 1 डालेंगे x बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना आ गया, 0, शून्यक है, हाँ है, और एक बार डालेंगे x बराबर -1, -1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर भी 1 -1 कितना आएगा? ये भी शून्यक है, ये भी शून्यक है, और ये भी, जहां पे 0 आ जाएगा वो शून्यक है, नहीं आएगा शून्यक नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल चेक कर लोगे, करो जल्दी। देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? पी एक्स बराबर क्या है? x+1 और क्या दिया है? x-2। देखो दो मान दिया हुआ है, दिया है ना, तो इसमें 2 बार सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, एक बार x-1 के लिए और एक बार x2 के लिए। ठीक है, एक बार -1 पुट करिए। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ से -1 + 1 -1 -2, गोली मारो ये डायरेक्ट 0 आएगा। पूछो क्यों? -1 से 1 कटेगा तो 0 आएगा, और 0 किसी भी चीज से गुना होगा तो 0 ही है। तो गोली मारते हैं, बात समझे कि नहीं? 0 आ गया, गुना होना है तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब इधर ये 0 आ गया तो ये सॉल्यूशन है, हाँ है ये सॉल्यूशन। ठीक है, यस, हाँ इधर आइए। एक्स पी एक्स, तो भाई मैं लिख रहा हूँ 2 + 1 और 2 - 1, 2 - 2, इधर 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या से 0 गुना होगा तो 0 ही होगा, तो इधर 0, ये भी शून्यक है। क्लियर? ये वाला तो बड़ा आसानी है, पी एक्स, हाँ x², तो x बराबर क्या डालना है? 0, तो यहाँ पे डाल देंगे 0 का स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है? अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठा, ये है पांचवा, ये छठा। देखो छठा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर LX + M। x का मान कितना कर रहा है? -M/L। ध्यान से देखो, यहां से देखो, यहां से उठा रहा हूं, L x के जगह डाल देंगे -M/L + M। L से L कटा, बचा क्या इधर? -M, इधर क्या बचा? +M। ये भी दोनों कट गया, प्लस माइनस में कटता है तो 0 है, हाँ है। ठीक है, बस ध्यान से देखा जाए तो ये नहीं है, बाद बाकी सब 0 आया है, यानी कि ये सब इसका शून्यक है। अरे भाई यहाँ भी क्वेश्चन है, रुक जाओ, मैं मेरे को पी एक्स बराबर 3x² - 1 का भी 2 हिस्सा करना पड़ेगा। एक लेना पड़ेगा x बराबर -1/√3 और एक लेना पड़ेगा x बराबर 2/। ठीक है, दांत तोड़ दूंगा, ज्यादा शैतानी कर रही हो। ऐसे ऐसे क्या? चल चल चल, अब देखिए 3 x के जगह डालेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो 3 गुने होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ -1/√3 गुने -1/√3। -1 को -1 से करेंगे तो +1, और √3 को √3 से करेंगे 3, तो यहाँ हो गया 1/3 -1। 3 से 3, 1 - 1, ये शून्यक है, इधर आते हैं, फिर से लेता हूँ 3 गुने x² 2/√3 का होल स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर 4, 3 -1, 3 से 3 घटा, 4 - 1 3 है, ये नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया। क्लियर? अब आइए इधर, पी एक्स बराबर 2x + 1, x बराबर क्या है? 1/2, तो 2 गुने 1/2 + 1 आ रहा हूं, ये भी नहीं है। क्लियर है? निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक बहुपद का शून्यक निकालो। शून्यक में कुछ नहीं है, पी एक्स बराबर क्या दिया है? x+5 दिया ना, आपको कुछ नहीं करना है, x+5 बराबर 0 कर दो और 5 को इधर भेज दो, x बराबर -5, ये है इसका शून्यक। शून्यक में सॉल्यूशन। क्लियर? ऐसे सबके बराबर 0 करके निकाल लो। मैंने क्या बोला है? सिंपल, कुछ नहीं करिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, पी एक्स बराबर क्या है? x-5, ये कुछ नहीं कीजिए, x-5 बराबर कर दो 0। ठीक है, -5 को इधर करोगे तो 0 + 5, माइनस इधर जाता है तो प्लस होता है, 5 हो गया। आओ ये पी एक्स बराबर क्या है? 2x + 5, यानी कि 2x + 5 बराबर हो गया 0। 5 को इधर भेजो, 2x - 5, क्योंकि +5 इधर गया तो -5,
अब 2 गुना में है तो गुना वाला जाएगा भाग में, तो -5/, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन का शून्य के निकाले या x का मान निकाले, दोनों यही है, ठीक है। हाँ चलिए अब आइए ये क्वेश्चन, 3x - 2 बराबर, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 0, क्लियर है ये। -2 इधर भेजूंगा तो 2 और नीचे में, क्लियर है, डायरेक्ट मैंने कर दिया। पांचवा देखो डायरेक्ट कर दो, 3x बराबर 0 तो x बराबर 0/3, 0/3 का मतलब, ठीक है। छठा देखो px बराबर ax, तो ax बराबर क्या कर देना है 0, a के साथ कौन गुना है x, a को हटाना है, तो 0/a यानी कि, क्लियर है, हो गया। और बचाए रे ये भी यार, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -d/c, क्लियर है, तो शॉर्टकट कर दिया। उतारना है तो उतार लीजिए जिसको, 1 मिनट।